नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2022 के जो एस्पिरेंट हैं उनके टीयर 1 के रिजल्ट के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है। रिजल्ट जो है आपका वो बहुत जल्द आने वाला है, तो कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जो टीयर 1 का रिजल्ट है वो जिस डेट पे आएगा वही डिसाइड करेगा कि आपका मेंस जो है वो कब तक हो सकता है। तो टीयर 2 की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी क्या हो सकती है, कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। उसके अलावा क्या फरवरी में आपका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पे भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ढेर सारे वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे, लेकिन एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम टीयर 1 के रिजल्ट की, तो टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो उम्मीद है कि 26 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है। ये उम्मीद है, ये मान के चलिए कि जनवरी में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। किसी भी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी में आ जाएगा, क्योंकि एसएससी जो है वो मिशन मोड पे काम कर रही है। अगर आप एसएससी की वेबसाइट को देखो तो डेली कुछ ना कुछ एसएससी जो है एक्टिविटीज़ कर रही है, रिजल्ट पब्लिश कर रही है, सारा कुछ जो प्रोसेस है वो हो रहा है। और बाकायदा डीओपीटी जो है वो उसकी रिपोर्ट भी दे रही है कि इस महीने में हमने क्या किया, और मतलब पूरा उसका दिया हुआ है, कितनी लोगों को ज्वाइनिंग दी है, कितने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, प्रमोशन सब कुछ दिया हुआ है। तो रिजल्ट जो है वो जनवरी में आपका 100% ये मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी में आ जाएगा। अगर 26 जनवरी के आसपास भी आपका रिजल्ट आता है तो क्या टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है वो क्या फरवरी में आपका हो सकता है, उस पे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आप जो एसएससी का शेड्यूल है एग्ज़ाम का उसको अगर आप देखो तो आप समझ पाओगे इस चीज़ को। जो जीडी का एग्ज़ाम है वो 10 तारीख से लेकर के 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक आपका होने वाला है। कल से आपका स्टार्ट होगा और 14 फरवरी तक चलेगा। उसके अलावा स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है वो 15 और 16 यानी कि 2 दिन में है। अब ये मान के चलो, अगर हम ये मान लें कि 26 जनवरी तक आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो एसएससी जो है मेंस के लिए आपको 30 से 45 दिन का तो टाइम देगी ही देगी। तो अगर यहाँ पे 30 से 45 दिन का टाइम एसएससी देती है तो फरवरी लास्ट जाता है आपका एग्ज़ाम। और मुझे नहीं लगता है कि फरवरी लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम एसएससी के पास नहीं है। क्योंकि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम है 10+2 2022 का जो एग्ज़ाम है वो मार्च 2023 में आपका शेड्यूल है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है अगर ये मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च के जैसे फर्स्ट वीक से अगर मतलब पहली मार्च से अगर स्टार्ट हो जाता है तो ये मान के चलिए कि 10 से 12 दिन में आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। तो आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो ये मान के चलिए कि 15 मार्च के आसपास होगा। और यही उम्मीद है कि 15 मार्च के आसपास वाली डेट में ही आपका एग्ज़ाम पॉसिबल है, फरवरी में नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ये रिज़ल्ट जनवरी 26 जनवरी से थोड़ा सा अगर आगे बढ़ता है, अगर 26 जनवरी को भी आ जाता है फिर भी आपका एग्ज़ाम या तो ये होगा कि फिर इसको या तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि फरवरी लास्ट से स्टार्ट करके, क्योंकि कुछ शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है कि इस बार एक ही शिफ्ट में होगा। लेकिन उम्मीद पूरी ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इसके जो 10+2 का एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम के बाद कंडक्ट कराया जाएगा। तो 15 मार्च के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो टीयर 1 का रिज़ल्ट 26 जो जनवरी है उस तक आ जाएगा, उसके आसपास तक, नहीं तो जनवरी में आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से, जो मेरा गणित कहता है वो ये है कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम जो होगा वो 15 मार्च के आसपास होगा। अगर जो 10+2 का एग्ज़ाम है इसको अगर बाद में कराते हैं तब भी मार्च के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो सकता है, नहीं तो आपका जो एग्ज़ाम है मोस्ट प्रोबेबली ये 10+2 एग्ज़ाम के बाद आपका होगा। तो 15 मार्च के आसपास आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो जितने भी एस्पिरेंट जो टीयर 1 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ, देखिए टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर आपका राय स्कोर 100 या उससे ऊपर बनना है तो आप टीयर 2 की प्रिपरेशन करिए। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आपको समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके और उसके अलावा आपको जगाया जा सके। अगर आप सो रहे हो, अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो ये टाइम है प्रिपरेशन करने का। इस बार आप आसानी से जॉब पा सकते हो, क्योंकि टॉपर्स और आप एक ही जगह पे खड़े हो। अगर आप मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे आपको सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 40,000 के आसपास वैकेंसी है। तो ये मान के चलिए कि 4 लाख प्लस बच्चे यहाँ पे मेंस जो है वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप कैश करिए और प्रिपरेशन करिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।